नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल री स्टार्ट पे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। आज जो टॉपिक होने वाला है अभी कला एवं संस्कृति, कला एवं आर्ट एंड कल्चर। अभी जो है कला और संस्कृति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो इनसे संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है आज तक और जो पूछा जा सकता है संभावित प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। देखिए, भारत के कला संस्कृति के उन्नायक क्या है, भारतीय संस्कृति के उन्नायक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन है उसके ओर चलते हैं। तब तक आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन पहले देखिए क्या है, भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक में पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। कौन इसमें से जो है हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, किसको हिंदुस्तान के तोता के नाम से जाना जाता है, मलिक मोहम्मद जैसी, रस खान, अमीर हसन या अमीर खुसरो। तो सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंदुस्तान का तोता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। अमीर खुसरो का जन्म जो है एटा प्रांत में हुआ था। कहाँ हुआ था, एटा प्रांत में। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, सैफुद्दीन मोहम्मद या निजामुद्दीन औलिया या मोइनुद्दीन चिश्ती या असदुल्ला बैग। तो अमीर खुसरो जो शिष्य थे आपको किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 4 का देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद हसन है, मोहम्मद हुसैन है, मोहम्मद। तो देखिए अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद हसन था। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का। फिर 5 देखिए, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय या अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान हिंदी विधु निर्माता थे, कपिल है, कोटिल है, मनु। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मनु हो जाएगा, जो कि महान हिंदू विधि निर्माता के रूप में जाना जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में जो सूफी संप्रदाय के संस्थापक है बख्तियार काकी जी नहीं, निजामुद्दीन औलिया, और मोइनुद्दीन चिश्ती है, नसरुद्दीन मोहम्मद है। तो बताइए इसमें भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी नंबर हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या माना जाता है, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो जानते हैं सब लोग पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म, तलवंडी में हुआ था। और तलवंडी अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक, तलवंडी में। चैतन्य ने शिक्षा दी थी, चैतन्य ने कैसी शिक्षा दी थी, भक्ति की। जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य किसकी शिक्षा दी थी, भक्ति करने की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। लहना को जो है गुरु नानक का शिष्य थे लहना, और यह जो है लहना जो कि गुरु नानक के शिष्य थे, तो वो या दूसरा गुरु भी थे, और उसको बाद में अंगद के नाम से जाना जाने लगा, गुरु अंगद के रूप में। देखिए आपको सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, जिसका जन्म तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी में। और इनका जो है आपको 10 गुरु 10 का नाम आपको सीरीज से याद रखना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है, सब सिख धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो पहला गुरु गुरु नानक हो गया, फिर आपको गुरु अर्जुन देव, क्योंकि उसको जहांगीर फांसी पर लटकाए थे इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5वां गुरु। फिर हो जाता है गुरु तेग बहादुर, जिसको औरंगजेब के द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। तो गुरु औरंगजेब जो लटकाए थे फांसी पर, किसको, गुरु तेग बहादुर को। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तेग बहादुर, और ये 5वां गुरु था। और ये हो गया आपको 4था गुरु। देखिए गुरु नानक, गुरु अंगद, ये हो गया आपको दूसरा गुरु। पहला हो गया गुरु नानक, दूसरा हो गया अंगद, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास हो गया, ये आपको तीसरा गुरु हो गया अमरदास। फिर चौथा गुरु हो गया रामदास, 5वां गुरु हो गया अर्जुन देव। ठीक है, अब 5वां गुरु के बाद चलिए देखते हैं छठा गुरु। छठा गुरु इसका क्या हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव हो गया, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। उसके बाद हो जाएगा गुरु हरगोविंद। क्या हो जाएगा, गुरु हरगोविंद, हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर राय। फिर देखिए 8वां हो जाएगा आपको गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन हो गया, हर राय हरकिशन। फिर हो गया 9वां आपको क्या, तेग बहादुर।
तेग बहादुर, ये हो गया आपको 9वां तेग बहादुर। फिर देखिए 10वां कौन हो जाएगा, 10वां गुरु जो कि गुरु गोविंद सिंह है, और इसी ने खालसा पंथ की स्थापना की, गुरु गोविंद सिंह। और इसी के बाद जो है गुरु खालसा पंथ के हिसाब से चलने लगा यहाँ सिख धर्म, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो अपने ही बिहार के पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था पटना साहिब में जन्म हुआ था इनका, गुरु गोविंद सिंह का। चलिए आगे इसके संबंधित और क्वेश्चन जो है सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए, सब आप सब याद रखिएगा, ऐसे ही सीरीज से याद रखना, ठीक है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन फिर कितना नंबर का था, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से जाना गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, राइट आंसर। दूसरा गुरु कौन है, गुरु अंगद। त्यागराज कौन थे, तो त्यागराज क्या थे, त्यागराज आपको राजनीतिक, वैज्ञानिक, संगीतक। त्यागराज क्या थे, संगीतक थे त्यागराज, ठीक है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सितार के जादूगर के नाम से आपको त्यागराज है, तानसेन है, रहीम सेन है, पुरंदरदास है। कौन हो जाएगा, रहीम सेन को सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। कौन हो जाएगा राइट आंसर, सितार के जादूगर रहीम सेन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। गुरु नानक का वास्तविक नाम था, तो गुरु नानक का जो वास्तविक नाम था क्या था, नानक था गुरु नानक का वास्तविक नाम। तानसेन का मूल नाम क्या था, तो रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। गौतम बुद्ध को क्या कहते थे, सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे बचपन में। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, देखिए विवेकानंद तो इसको उपाधि दिया गया, किसके दिया गया है, किसके द्वारा, राजा खेतड़ी के द्वारा उपाधि दिया गया है इसको, स्वामी विवेकानंद को। विवेकानंद की, विवेकानंद क्या है, उपाधि है, ये जो है उपाधि है, राजा खेतड़ी के द्वारा दिया गया है। और इसका जो वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था, क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या है, कन्फ्यूशियस का देखिए, कन्फ्यूशियस कुंग फू नाम था, क्या नाम था इसका, कुंग फू नाम था वास्तविक नाम, चीनी नाम इसका कन्फ्यूशियस का। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर देखिए, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। उर्दू के जो मशहूर शायर है मिर्जा गालिब, इसका नाम था आपको असदुल्ला खां, क्या था, असदुल्ला खां। याद रखिएगा, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, देखिए दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था, निजामुद्दीन औलिया राइट आंसर। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को है, कबीरा दुख काहे को है। तो आप लोग जानते ही होंगे इस कहावत के बारे में। तो दुख में सुमिरन सब करता है भाई, सुख में तो कोई करता नहीं, सुख में तो सुखे रहता आदमी, तो क्या सुमिरन करेगा, भगवान का नाम तो दुखे में लेता आदमी। तो क्या हो गया, कबीर दास हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, उसके क्या दोहा में ही उसका नाम छिपा हुआ। फिर देखिए, कर्मणे वाधिकास्ते माँ फलेसु कदाचना, क्या है, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेसु कदाचना, किस धर्म की उक्ति है, यह आपको श्रीमद् भागवत की उक्ति है। तो याद रखिएगा श्रीमद् भागवत। किसने कहा था, राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है, गुरु नानक ने कहा था या कबीर दास, तो कबीर दास के द्वारा ही यह बात कहा गया, राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग नाम है। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया, तो वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, वेदों की ओर लौटे, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह बात कहा गया। जो कि देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे क्वेश्चन लगातार बनते रहा, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कला और संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए हम इसको सीरीज को पहले लाए हैं, क्योंकि आगे में एसएससी जीडी का एग्जाम है, फिर बीपीएससी का आपका शिक्षक वाला एग्जाम होने वाला है, सब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर बिहार एसएससी है, जो भी एग्जाम है आप एकदम और पढ़ते चलिए, क्या है एक बार देखते चलिए, ये नहीं कि रटना है, अब बच्चा के जैसे रटिएगा सो तो होगा नहीं, बार बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट द सक्सेसफुल वे। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो एकदम भिरल रहिए, रिवीजन करते रहिए, बार बार एक ही चीज को पढ़िए। देखिए चलिए 25 नंबर है, संत कबीर किसके शिष्य थे, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या नरहरि दास या रामानंद। तो संत कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं, तो संत कबीर आपको माने जाते हैं रामानंद के शिष्य माने जाते हैं ना, मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, रामानंद ही होगा, क्योंकि संत कबीर जो है ना रामानंद के ही शिष्य थे, उस टाइम में रामानंद ही थे। और संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, कौन थे संगीत सम्राट तानसेन के गुरु, तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या है, रामतनु पांडे, याद रखिएगा रामतनु पांडे।
और इसके जो वास्तविक गुरु थे हरिदास हो जाएगा। कौन हो जाएगा वास्तविक गुरु तानसेन के? हरिदास हो जाएगा। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था गुरु नानक देव? यह पहले गुरु है, तो पहले गुरु का जन्म हुआ था आपको तलवंडी पाकिस्तान में। और यहाँ जो जन्म हुआ था आपको 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। पटना साहिब में किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह यहाँ तो है, ये है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली कहाँ है? पटना साहिब। आंसर है ये है। यहाँ पे कितना घसा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। मक्का मदीना सुनते हैं ना, तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो हुआ था वह मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। गौतम बुद्ध का जन्मस्थली कहाँ है? नेपाल के कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर कहाँ हुआ था? यह नेपाल के कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक, कपिल वस्तु है यहाँ पे ऑप्शन में, लेकिन ये नहीं मारना है। इससे भी अच्छा जगह क्या है? लुम्बिनी है। कहीं कहीं कपिल वस्तु भी ले लेता है, लेकिन कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, तो इसीलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लुम्बिनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कब आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था आपको कलादी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलादी में। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ है, बोधगया है, कुशीनगर है, पावापुरी। पावापुरी आपको किससे संबंधित है? महावीर से संबंधित है, तो पावापुरी ही क्या है? महावीर से। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। सारनाथ है, ये है बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ क्या हुई थी? यहाँ आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जिसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। और सारनाथ में क्या हुआ था? पहले उपदेश दिए थे। सारनाथ में क्या दिए थे? पहली बार उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में, फर्स्ट उपदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ये आ जाओ, मिट जा। हाँ, चलिए फिर से लेते हैं। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो धर्मचक्र परिवर्तन क्या कहते हैं? जो उपदेश दिया था ना, तो वही उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा था। तो कहाँ दिया था उपदेश? सारनाथ में। भी जस्ट बोले आपको। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलहम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेथलहम। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो जानते हैं मगहर जो है कबीर से संबंधित है। नीरोजुली के द्वारा इसको जो उठा के ले गया था यहाँ से कबीर को मगहर से, इसलिए यह मगहर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपको वैशाली के कुंडल ग्राम में। तो वैशाली यहाँ पे है, लेकिन वैशाली मारना नहीं है, मारना क्या है? कुंडल ग्राम है। स्पेशल जगह दिया हुआ है। जब मान लीजिए हमारा घर सुपौल जिला में है, पटना भी दिया हुआ, बिहार भी दिया हुआ है, भारत भी दिया हुआ है, सुपौल भी दिया हुआ है। तो आंसर कौन मारना चाहिए? बिहार मारेंगे कि भारत मारेंगे कि सुपौल मारेंगे? तो सुपौल मारेंगे। तो इसीलिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, 37 नंबर है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, देवरिया पड़ता है, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 37 के बाद 38 नंबर देखिए। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बस उतना ही इसमें है। ये नहीं कि बाहर का कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन। सब क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को एकदम शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आप दूसरी बार तीसरी बार देख रहे हो तो फास्ट करके देख लीजिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, कपिल वस्तु, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको। यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी। कपिल वस्तु में यहाँ इनका जन्म हुआ था, है ना। सब देखिए इस जगह से। यहाँ पे क्या किए थे? उपदेश दिए थे। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा बोधगया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था आपको, नदिया जो है पश्चिम बंगाल में है, यहीं पे हुआ था। नदिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना था? देखिए, जब वो मृत्यु हुई तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, लेकिन उसके जन्म को इसके जो गिरि त्याग को है उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गिरि त्याग करके जब गए थे उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थित है, कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद साहब का आप बोले थे ना, तभी समाधि कहाँ है? तो इसका नांदेड़ महाराष्ट्र में हो जाएगा। आनंदपुर साहिब में इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे, और समाधि कहाँ है? नांदेड़ में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी।
कुशीनगर, ये तो गौतम बुद्ध की मृत्यु यहाँ पर हुई थी। यहाँ पे किसकी मृत्यु हुई थी? गौतम बुद्ध की। और राजगीर तो होगा नहीं, कुंडलग्राम में तो इनका, वैशाली के कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का हुआ ना जन्म होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो मिर्जा गालिब, आपको जो है ना एकदम मिर्जा गालिब के साथ चल जाइए आगरा घूमने के लिए, आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र है? नांदेड़ गुरुद्वारा क्यों पवित्र होगा? क्योंकि वहां पे गुरु के गोविंद सिंह का जो है ना समाधि है, और यह 10वें गुरु है, अंतिम गुरु है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ, चैतन्य है, रामानंद है, नामदेव है, रामानुज है, कौन हो जाएगा? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के मेरे हिसाब से आंसर एकदम बिल्कुल राइट है, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। 45 का। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में क्या है? शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो शिकागो में जो हुआ था सब लोग जानते हैं 1893 ईस्वी में। कब हुआ था शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन? 1893 ईस्वी में। और इसमें हमारे युवा साथी जो है स्वामी विवेकानंद जी जो है, जो कि सबसे पहले वहां पर क्या हुए थे, विश्व धर्म में सम्मेलन में भाग लिए थे। हिंदू धर्म से संबंधित थे ये, और ये भाग लिए थे, ठीक है। तो इससे पहले कोई भी धर्म के प्रचारक इतने बड़े सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिया गया। और इनके द्वारा जब वहां पर सबसे पहले अमेरिका के भाइयों एवं बहनों से स्वागत के बोल जब आवाज निकला इनके मुंह से, तो इसी तरह से एकदम ताली के गड़गड़ाहट से वहां पे जो है पूरा गुंजमय हो गया वहां अमेरिका के शिकागो शहर में, तो जहां धर्म सम्मेलन हो रहा था। तो इसीलिए जो है ना इसको तूफानी हिंदू भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद को क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू कहते हैं, याद रखिएगा, तूफानी हिंदू कहते हैं इसको, तूफानी हिंदू। और इनको और क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र दत्त है। ये नाम भी याद रखिएगा, इसका जो बचपन का नाम है नरेंद्र दत्त। और क्या स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा जाता है? कब धर्म सम्मेलन में भाग लिया? 1893 में। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण कब किए थे? राष्ट्रीय मिशन की स्थापना भी किए थे यहाँ पे आपको 1897 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इसके स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर इस पे क्या मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद को याद रखने के लिए 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को आपको युवा दिवस। 12 जनवरी को, एक मिनट, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। 12 जनवरी को हो जाएगा क्या? युवा दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। ये तो हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय नहीं होगा, 12 जनवरी हम लोग का राष्ट्रीय युवा दिवस। अब 12 अगस्त को क्या हो जाता है? विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। दोनों को क्वेश्चन एक याद रखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं कहीं विश्व युवा दिवस पूछ देता है, तो याद रखिएगा। चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हैं, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में कौन हुआ? स्वामी विवेकानंद हो गए। फिर भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय। मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी मल्लराज सस्तीपाल के महल में। पूछा जाता है क्वेश्चन कि महावीर स्वामी की मृत्यु किसके महल में हुई थी? मल्लराज सस्तीपाल। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? किसके द्वारा, किसके दरबार में रहते थे यह? तानसेन, अकबर के दरबार में, इसीलिए अकबर के द्वारा जो है इसको कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी है? क्या बताया था आपको? महाराजा खेतड़ी के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? इसमें से कौन ऐसा संत है जिसने भक्ति संत ने अपने संदेश के लिए हिंदी? तो रामानंद के द्वारा जो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, याद रखा जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रामानंद याद रखिएगा। IAS 2002 देखिए सब। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म जो हुआ था आपको वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में ही। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो आपको क्षत्रिय है, शाक्य है, लिच्छवी है या सातवाहन हो जाएगा। तो बुद्ध का जो हुआ था, बुद्ध किस वंश के संबंधित थे? तो बुद्ध आपको पता होगा शाक्य है। और महावीर किससे संबंधित है? शाक्य दिया हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा इसका? बुद्ध हो जाएगा।
क्षत्रिय दूर हो जाएगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान प्राप्ति करने से पूर्व महावीर का नाम क्या नाम से जानते थे। वर्धमान के नाम से महावीर को जाना जाता था। एक मिनट, कहाँ चले गए। हाँ, तो वर्धमान के नाम से महावीर को जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर में है कि निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र के थे। कौन से संत जो है महाराष्ट्र के थे। इसमें है व्यास है, त्यागराज है, तुकाराम है, मैत्रेयी है। तो कौन से संत जो है महाराष्ट्र से हो जाएंगे। तो आपको त्यागराज जो है या भक्त तुकाराम ना, त्यागराज महाराष्ट्र से थे क्या। त्यागराज शायद यूपी से, त्यागराज नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तुकाराम हो जाएगा। महाराष्ट्र से थे तो भक्त तुकाराम आपको हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा भक्त तुकाराम। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत के अलवार थे। दक्षिण भारत के अलवार थे योद्धा, शिल्पकार, संत और व्यापारी। तो दक्षिण भारत के अलवार क्या थे, एक संत थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामदेव कहाँ से थे। महाराष्ट्र से थे, सही बात है। चैतन्य कहाँ से थे, बंगाल से थे। नरसिंह मेहता कहाँ से थे, गुजरात से थे। नरसिंह मेहता गुजरात से थे। फिर बल्लावाचार्य कहाँ से थे, यह गुजरात से नहीं थे, कहीं और से थे। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बल्लावाचार्य नहीं होगा। तो मिलान गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। गुरु नानक है, गुरु तेग बहादुर है, गुरु हरगोविंद है, गुरु गोविंद सिंह है। तो पटना में कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था, पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ, सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जो लास्ट गुरु थे, 10वें गुरु, उसी के द्वारा जो है गुरु ग्रंथ साहिब का स्थापना कर दिया गया और इसको जो है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ बना दिया गया और उसके द्वारा ही फिर सिख धर्म चलने लगा। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। तो आपको बताए थे कि जहांगीर के द्वारा इसको फांसी दिया गया था। तो अर्जुन देव किसके समय में हुआ, जहांगीर के टाइम में। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना आपको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। फिर राग मियाँ की मल्हार का रचिता किसे माना जाता है। तो राग मियाँ की मल्हार का रचिता तानसेन है, बैजू बावरा है, अमीर खुसरो है। तो सब लोग जानते हैं कि राग मियाँ की मल्हार जो है तानसेन गाया करते थे उस टाइम में, अकबर के टाइम में। तो मियाँ के मल्हार कौन गाते थे, तानसेन। और यह जो मियाँ के मल्हार गाते थे, ये मियाँ का मल्हार क्यों नाम दिए थे, अपने गुरु तानसेन जो है उसी के नाम पर मियाँ का मल्हार नाम रखे हैं राग का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महावीर की माता कौन थी। यशोदा, त्रिशला, जमेली, महामाया। तो महावीर की जो माता का नाम था वह आप लोग जानते होंगे कि त्रिशला थी। सब इसका जो भी चीज़ है ना 3 से कटने वाला, इसके देखिए इसका जो जन्म है महावीर स्वामी का वो भी आपको 3 से कटेगा। 5 4 9 540, 483 देखिए 483 में इसका मृत्यु हुआ था, ये भी आपको 3 से कटेगा। 8 3 11 4 15 हुआ ना जोड़ के। तो देखिए इस याद रखिएगा गौतम बुद्ध, और इसमें याद रखने का एक ट्रिक है ये कि अगर आप सबको जोड़ करके उसमें 3 से भाग देते हैं तो कट जाता है, समझिए। फिर महावीर स्वामी का उसका नहीं कटेगा, गौतम बुद्ध का 563 है। देखिए 511 हो गया, 5 6 11 3 14 नहीं ना कटेगा। तो इसका जो मृत्यु हुआ 468 में गौतम बुद्ध का, तो 8 6 14 4 18 नहीं कट रहा है 3 से। तो इसीलिए बोले एक ट्रिक है 3 से कटने वाला। तो याद रखिए त्रिशला उसकी माता का नाम है, 3 त्रिशला, याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन एक बार और हो चुका है, भारत के तोते के रूप में किसे जानते हैं। तानसेन है, इब्न बतूता है, अमीर खुसरो है, जियाउद्दीन बर्नी है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अमीर खुसरो ना। अमीर खुसरो को जानते हैं, भारत के तोते, तोतिए हिंद कहा जाता है इसको। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पंडुरंग है, प्रार्थना समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय या एनी बेसेंट या विवेकानंद। क्या हो जाएगा आर्य समाज के संस्थापक, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगी। और यह जो है ब्रह्म समाज का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज का, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का। ठीक। नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज हो जाएगा। ठीक है। प्रार्थना समाज के कौन थे, आत्मारंग पंडुरंग। और रामकृष्ण मिशन के हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। ठीक ना। आर्य समाज के भी हो जाएंगे कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 ईस्वी में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लासरम नामक संस्था की स्थापना की? तो देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्लासरम नामक संस्था की स्थापना एसएससी में भी पूछा गया 2011 में। तो क्लासरम नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शंभू महाराज है, यहाँ लच्छू महाराज है, सितारा देवी है, बिरजू महाराज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर बिरजू महाराज हो जाएगा इसका। कलाश्रम नामक संस्था का स्थापना बिरजू महाराज। तो देखिए आपको कला संस्कृति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनसे अब क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाने लगा। पहले इतना नहीं पूछा जाता था, लेकिन हाल के एग्जाम में देखा गया कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छा से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके और मुझे भी। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब। जय हिंद।